नमस्ते, मेरा नाम है विष्णु और आप देख रहे हैं आओ देखे जाने की अगली वीडियो। और इस वीडियो में हम आपके फायदे की बात करने वाले हैं। अगर आपने अब तक कोई पेंशन प्लान नहीं लिया है और आप ऐसा प्लान चाहते हैं जिसमें आपको कम से कम रुपए देकर पेंशन पाने का हकदार बन जाएं, तो केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना आपके लिए सही रहेगी। इसके तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1000 से लेकर 5000 रुपए तक की पेंशन मिलेगी। 18 से 40 साल का कोई भी शख्स अटल पेंशन योजना अकाउंट ओपन करवा सकता है। स्कीम में शामिल होने के लिए सेविंग बैंक अकाउंट, आधार और एक्टिव मोबाइल नंबर का होना आवश्यक है। कोई शख्स इस स्कीम को लेता है तो उसे कम से कम 20 साल निवेश करना होगा, मतलब कि 20 साल आपको पैसा हर महीने जमा करना होगा। इन्वेस्टर मंथली, क्वार्टरली या सेमी एनुअल यानी 6 महीने की अवधि में भी निवेश कर सकता है। मतलब अगर साल भर में आप 3 बार चाहते हैं, 4 बार चाहते हैं या 2 बार चाहते हैं या साल भर में 1 बार चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑटो डेबिट हो जाएगा, यानी आपके अकाउंट से तय राशि अपने आप कट जाया करेगी और आपके पेंशन खाते में जमा हो जाया करेगी। अमाउंट कितना कटेगा या इस बात पर निर्भर करता है कि आप रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन चाहते हैं। इसमें आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स बेनिफिट का क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस बेनिफिट का लाभ उठाना तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना होगा। इसमें 42 से 210 रुपए प्रति माह का आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। 1000 रुपए से 5000 रुपए तक प्रति माह सैलरी लेने के लिए सब्सक्राइबर को 42 रुपए से लेकर 210 रुपए प्रति माह का भुगतान करना होगा या 18 साल की उम्र से स्कीम लेने पर होगा। यदि कोई सब्सक्राइबर 40 साल की उम्र में स्कीम लेता है तो उसे 291 रुपए से लेकर 1454 रुपए प्रति माह तक की मंथली कंट्रीब्यूशन करना होगा। सब्सक्राइबर का जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा उससे रिटायरमेंट के बाद उतनी ही ज्यादा पेंशन मिलेगी। हालांकि यह 5000 रुपए से ज्यादा नहीं होगी, इसलिए कंट्रीब्यूशन भी इसी हिसाब से होगा। अब ये खाता कैसे खोला जाएगा? किसी भी बैंक में जाकर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अटल पेंशन योजना का फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरकर आपको बैंक के ब्रांच में जमा कराना होगा। इसके साथ अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी जमा करानी होगी। एप्लीकेशन अप्रूव्ड होने के बाद आपके पास कंफर्मेशन का मैसेज आएगा। अब हम एक बैंक का प्रोसेस बताते हैं। अगर आपका खाता SBI बैंक में है तो आप नेट बैंकिंग से इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। आवेदन के लिए आपको SBI में लॉगिन करना होगा। इसके बाद ई सर्विस पे लिंकअप करना होगा। जो नया विंडो खुलेगा उस पर एक लिंक सोशल सिक्योरिटी स्कीम के नाम से होगा, वहाँ आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको 3 विकल्प दिखेंगे, PMJJBY PMSBY APY। यहाँ पे आपको APY मतलब अटल पेंशन योजना पे ही क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपनी पूरी डिटेल भरनी होगी, जिसमें सही अकाउंट नंबर, नाम, उम्र और पता आदि की जानकारी देनी होगी। पेंशन के विकल्पों में आप कौन सा चुन रहे हैं, मसलन 5000 रुपए मंथली। उसके बाद आपकी उम्र के आधार पर मंथली कंट्रीब्यूशन तय हो जाएगा। अब आप वहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं तो आपको कितना अमाउंट पेंशन में चाहिए। अगर आपको 1000 चाहिए उस हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन तय होगा। अगर आपको 5000 महीने चाहिए तो उस हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन तय हो जाएगा। वह आपकी एज पे भी निर्भर करेगा। अगर आप 18 साल के हैं तो आपको, जैसा कि मैंने बताया, 45 रुपए देने होंगे। अगर आप वही 40 साल के हैं तो आपको 291 रुपए देने होंगे और ये आपको 20 साल तक मिनिमम देना होगा। तो कैसी लगी आपको जानकारी? या अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं और आप चाहते हैं कि ऐसी कोई सुविधा ली जाए तो प्लीज़ इस पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। तब तक चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। कमेंट करके सुझाव साझा कीजिएगा अपना, और अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही जानकारी मैं लाता रहता हूँ।